Assalamu alaikum. Today our lecture about enzyme. It is important chapter for paper point of view, for knowledge point of view. ये जो चैप्टर है ना, ये आपका फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है आपका फार्माकोग्नोसी, वहां पर भी एंजाइम वाला चैप्टर मौजूद है। तो वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो काफी बातें जो हैं वो वहां पर भी यही इसकी हैं और यहां पर भी सेम टू सेम है, लेकिन वहां पर कुछ एंजाइम की एग्जाम्पल जो है वो हम डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो हम यहां पर एंजाइम वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन, टाइप्स क्या होती हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन, ये सारे का सारा जो है हम इंशाल्लाह इस चैप्टर में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो एंजाइम है, अगर इसको वर्ड में डिफाइन करें तो दैट इज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। हम इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोलते हैं। मतलब ये क्या करता है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसकी स्पीड को बढ़ाएगा इन बॉडी। डेफिनेशन की बात करते हैं। ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको बनाते हैं और ऑर्गेनिक कैटालिस्ट के तौर पर ये होता है। कैटालिस्ट क्या होता है? बूस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज। तो कैटालिस्ट जो है वो क्या होता है कि खुद इस्तेमाल हुए बगैर केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। सबस्ट्रेट, फिर एक टर्म है हमारे पास सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जो है वो एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा। मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट। एक्टिव साइट, अब जो सबस्ट्रेट होता है उसकी एक एक्टिव साइट होती है जहां पर एंजाइम जो होता है वो बाइंड करता है। The site where binding take place between enzyme and substrate. प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एंजाइम की। तो नंबर 1 कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या करेगा? अमाउंट ऑफ एंजाइम एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितने ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट होंगे तो उससे क्या होगा कि एंजाइम जो होंगे वो अगर उतने होंगे तो उसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहां पर जो रिलेशन होता है दैट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखें, एंजाइम की अमाउंट को बढ़ाएं तो स्पीड बढ़ेगी, या एंजाइम को कांस्टेंट रखें, सबस्ट्रेट की अमाउंट को बढ़ाएं तो फिर भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल। तो जो है एंजाइम जो है वाटर और डाइल्यूट अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है अमाउंट ऑफ एंजाइम एंड अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट। तो यहां पर क्या होता है कि अगर हम सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रख के उसकी एंजाइम की अमाउंट को बढ़ाएं तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन जो होगा वो बहुत तेजी के साथ होगा। पीएच की बात करते हैं तो यहां पर जो है हमारे पास दो तरह की पीएच होती है, एसिडिक एंड बेसिक। तो कुछ एंजाइम जो होते हैं वो बेसिक पीएच पे काम करते हैं और कुछ एंजाइम जो होते हैं वो एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम। टेम्परेचर, तो एंजाइम्स के काम के लिए टेम्परेचर बहुत जरूरी होता है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। अब अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो यहां पर जो है हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है दैट इज द 37 सेल्सियस। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम रिएक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका? तो सबसे पहले हमारे पास आता है E+S। E फॉर एंजाइम एंड S फॉर सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे, एक कम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। अब ये जो कम्प्लेक्स है सेकंड स्टेप है, कम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। तो ये क्या करेगा? एंजाइम उसको सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो फिर एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये जो एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स है तो वो क्या होगा? बाद में अलग अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग प्रोडक्ट अलग। तो अगर हम इसको जर्नल लिखें तो वो बनता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। उसके बाद वो शिफ्ट हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, फिर जो है वो अलग अलग हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम के केमिकल नेचर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जो एंजाइम होते हैं दो तरह के होते हैं। दो इसमें केमिकली 2 टाइप्स होती हैं। नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2 नॉन प्रोटीन। तो इसकी बेस पर हम डिफरेंट इसकी टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले आता है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है जी। एपो एंजाइम क्या होता है? कंटेन मेटल, और उसमें क्या होगा? साथ नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। कोफैक्टर
कोफैक्टर की बात करते हैं तो इसमें होगा इनऑर्गेनिक आयन, कोई ना कोई इनऑर्गेनिक आयन होगा। कोएंजाइम की बात करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिक या मेटेलो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा प्रोटीन के साथ। और प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड होगा बिटवीन प्रोटीन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंजाइम्स की एक्टिविटी पर इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 है इंजाइम्स कंसंट्रेशन। तो इंजाइम की कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सबस्ट्रेट इंजाइम्स सबस्ट्रेट को कांस्टेंट रखें, इंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या होगा, रिएक्शन जो होगा वो बहुत तेजी के साथ होगा। इसी तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इंजाइम को कांस्टेंट रखें, सबस्ट्रेट को बढ़ाते जाएं, फिर भी क्या होगा, जो रिएक्शन की स्पीड है वो बढ़ेगी। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है इंजाइम्स को काम करने के लिए, तो वो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो 37 सेल्सियस है। पीएच की बात करते हैं तो ऑप्टिमम पीएच, तो ये जो एंजाइम होते हैं ये ऑप्टिमम पीएच पर काम करते हैं। अगर कोई एंजाइम है जो स्टमक में है तो वो स्टमक की पीएच होती है वो एसिडिक होती है, तो वो वहां पर ही काम करेगा, इंटेस्टाइन में नहीं करेगा जहां पर उसकी पीएच बेसिक है। फिर एक लास्ट चीज आती है हमारे पास, दैट इज द इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं एंजाइम के साथ, और ये क्या करते हैं, एंजाइम के एक्शन को या सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं और एंजाइम को अटैच नहीं होने देते। तो ये दो तरह के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल जो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं बाद में उससे हट जाते हैं तो वो रिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल जो उसके साथ अटैच होते हैं बाद में हटते नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, ठीक है जी। तो ये है रिडॉक्स एंजाइम, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो करवाते हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है ऑक्सीडेसिस, डीहाइड्रोजिनेसिस, हाइड्रो पर ऑक्सीडेसिस एंड ऑक्सीजनेसिस, ये हैं इसकी एग्जांपल्स। ट्रांसफरेसिस, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं एक फंक्शनल ग्रुप, एक फंक्शनल ग्रुप जो है ये ट्रांसफर करेंगे। ट्रांस अमाइनेसिस, मतलब ये अमाइनो ग्रुप जो है वो उसको ट्रांसफर करेंगे। फास्फेटो ट्रांसफरेसिस, मतलब ये फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेंगे। मिथाइल ट्रांसमिथाइलेज, मिथाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसपेप्टाइडेज, एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये ट्रांसफर करेंगे। एंड ट्रांस एसाइलेसिस, बेंजीन रिंग जो है ये उसको ट्रांसफर करेंगे। आता है हमारे पास हाइड्रोक्सिलेसिस, मतलब जो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो एग्जांपल है प्रोटिएसिस, प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म करवाएगा। कार्बोक्सिलेसिस, कार्बोहाइड्रेट की करवाएगा। लिपिड हाइड्रोलाइजिंग, मतलब उसमें लिपिड में से वाटर को रिमूव करवाएगा। डी अमाइनेसिस, अमाइनो ग्रुप को रिमूव करवाएंगे। डी अमाइडेटिस, अमाइड ग्रुप को जो है वो रिमूव करवाएंगे। फिर है हमारे पास एक टाइप लाइएसिस। लाइएसिस क्या करते हैं कि ये एक ग्रुप जो होता है डबल बॉन्ड, कहीं पर भी डबल बॉन्ड होगा वहां पर ये एक ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। जिस तरह अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो ये वहां पर क्या करेंगे, इस ग्रुप को डबल बॉन्ड की जगह ट्रांसफर करवाएंगे। आइसोमरेसिस, तो ये क्या करते हैं, आइसोमराइजेशन करवाते हैं, जिनका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ये आइसोमरेसिस हैं जो आइसोमराइजेशन करवाते हैं। लाइगेसिस, तो ये क्या करते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं, कंडेंस करते हैं। लास्ट पे है हमारे पास फंक्शंस ऑफ एंजाइम। फंक्शंस ऑफ एंजाइम की बात करें तो ये क्या करते हैं, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको स्टार्ट करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या करते हैं, बेसिकली एंजाइम जो है वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। डाइजेशन, एंजाइम जो है वो स्टमक इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा जो हेल्प करते हैं, दैट इज द डाइजेशन। तो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। स्वीटनर, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो स्वीटनर के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट डाइसुक्राइड जो है या पॉलीसुक्राइड है उसको मोनोसुक्राइड में कन्वर्ट करेंगे, और मोनोसुक्राइड जो है दैट इज मोर स्वीटर देन डाई एंड आल्सो मोर स्वीटर देन पॉलीसुक्राइड। एज अ ड्रग के तौर पर भी ये काम करते हैं। क्योरिंग ऑफ डिजीज, अब कहीं पर एंजाइम की वजह से जो डिजीज हो रही है, अगर हम वो एंजाइम जो है नॉन फंक्शनल हो चुका है, तो अगर हम वहां पर वो एंजाइम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा,
क्योरमेंट हो जाएगी उस डिजीज की। अल्कोहल बेवरेजेस, तो ये जितनी भी अल्कोहल इंडस्ट्री है वहां पर क्या है, ये एंजाइम जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एक्सेट्रा। चीज मेकिंग, तो चीज की जो इंडस्ट्री है वहां पर उसको बनाने के लिए एंजाइम बहुत जरूरी होते हैं एज अ डिटर्जेंट। अब कुछ ऐसे होते हैं कि कपड़े वगैरह पर ऑयल या ऑयल वगैरह लग जाती है, वो रिमूव नहीं होती है, तो क्या करते हैं एंजाइम हम वहां पर यूज करते हैं जो क्या करेगी, उस ऑयल वगैरह को वहां से रिमूव करवाएगी। फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट भी हम इसको यूज करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइम की प्रेजेंस में काम करते हैं फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और मीट टेंडराइजिंग, और जो है मीट को क्या कराया जाएगा, टेंडराइज कराया जाएगा। तो ये था जी आपका एंजाइम वाला चैप्टर।